अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर का अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, ज़ीरे मादा कोट ताल्लुक, या हम उसे कह सकते हैं ज़ीरे कलगी ताल्लुक। तो आइए आज हम चैप्टर का अगला टॉपिक पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, ज़ीरे मादा कोट ताल्लुक का मुताल्ला करते हैं। ज़ीरे मादा कोट ताल्लुक, जिसे हम पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं, पहले तो इसको समझ लेते हैं। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, जीरे को कहा जाता है पोलन, मादा कोट को कहा जाता है पिस्टिल, और ताल्लुक के मानी होते हैं इंट्रैक्शन। ये आपको याद रखना है। तो यहां पर जीरे मादा कोट ताल्लुक, हमको पता है कि जब भी पौधों में जैरगी का अमल होता है तो जीरा जीरेदान से निकलकर कलगी पर जाकर मुंतकिल होता है। तो इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं? जैरगी का अमल कहते हैं। अब यहां पर जीरा कलगी पर मुंतकिल हुआ, यानी यहां पर दो साख्तों के दरमियान ताल्लुक है, जीरा और कलगी या फिर जीरा और मादा कोट। अमल हुआ पॉलिनेशन जैरगी का। जैरगी का अमल होने के बाद कलगी की सतह पर जीरे की उपज होगी, जर्मिनेट होगा वो, और जर्मिनेट होने के बाद वहां पे जीरे नली बनेगी। जीरे नली मौसली के जरिए से बैजे तक पहुंचेगी, बैजे के अंदर दाखिल होगी, बैजे के अंदर दाखिल होने के बाद जनैनी थैली में दाखिल होगी, पोलन सैक में दाखिल होगी, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। उसमें दाखिल होने के बाद नर जवाजे को वहां पर दाखिल करेगी जनैनी थैली में, और वहां पर एक दूसरा अहम अमल होगा, वो होगा अमले बार आवरी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जीरा जीरेदान से मुंतकिल होता है कलगी पर। कलगी पर मुंतकिल होने के बाद ये सारे वाक़यात जो उसमें होते हैं, पॉलिनेशन से लेकर तो बार आवरी तक, फर्टिलाइजेशन तक, ये तमाम वाक़यात जो होते हैं ये कहलाते हैं ज़ीरा मादा कोट ताल्लुक। क्या कहलाते हैं? ज़ीरा मादा कोट ताल्लुक। देखिए, असल में जो ज़ीरा मादा कोट ताल्लुक होता है, ये ज़ीरा और कलगी के दरमियान एक ताल्लुक होता है। ये आपको याद रखना है। इट इज द इंट्रैक्शन बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, क्योंकि जैरगी के वक्त पोलन ग्रेन ही कहां पर मुंतकिल होगा? कलगी पर, स्टिग्मा पर। वो अमल क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? जैरगी। तो देखिए, ये जो ज़ीरे मादा कोट ताल्लुक है, इसकी शुरुआत जैरगी, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, से होती है, और खात्मा एक अहम अमल पर होता है, और वो अमल क्या कहलाता है? बार आवरी फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर जैरगी से लेकर बार आवरी तक, फर्टिलाइजेशन तक जितने भी वाक़यात रहेंगे, वो सारे के सारे वाक़यात क्या कहलाएंगे? ज़ीरा मादा कोट ताल्लुक। देखिए, ज़ीरा कलगी पर मुंतकिल होने से लेकर ज़ीरे नली का बैजे में दाखिल होने तक के तमाम वाक़यात ज़ीरे मादा कोट ताल्लुक या फिर पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहलाता है। बहुत आसान है। देखिए, जैरगी के अमल में यह यकीनी नहीं होता कि सही किस्म का मखसूस ज़ीरा ही कलगी पर मुंतकिल हो या फिर पहुंचे। अक्सर पार जैरगी के वक्त क्या होता है? गलत किस्म का गैर मखसूस ज़ीरा भी कलगी पर पहुंच जाता है। यानी कलगी पर मखसूस किस्म का ज़ीरा रहेगा, सही किस्म का ज़ीरा रहेगा, तो कलगी उसको एक्सेप्ट करेगी, है ना, उसको कबूल करेगी, उसको वहां पर जर्मिनेट होने देगी, वहां पर उसकी उपज होने देगी। नहीं तो वो क्या करती है? उसको डिस्कार्ड करती है, उसको कबूल नहीं करती है। तो देखिए, अब यहां पर ऐसी कंडीशन में क्या होता है? इसलिए मादा कोट में यह सलाहियत होती है कि वो सही किस्म के मखसूस ज़ीरे की शनाख्त करके उसे कबूल करते हैं। तो यहां पर मादा कोट के पास एबिलिटी होती है ना? क्या एबिलिटी होती है? कि वो कलगी पर आए हुए
जीरो की क्या करती है, शनाख्त करती है। अब उसमें जो मखसूस किस्म के सही किस्म के जीरे रहेंगे उसी को वो क्या करेगी, कबूल करेगी, उसी को क्या करेगी, वो कलगी पर जर्मिनेट होने देगी। गलत किस्म के गैर मखसूस जीरो को वो क्या करती है, मादा कोट के जरिए से ऐसे जीरे कबूल नहीं किए जाते या फिर क्या होते हैं, डिस्कार्ड किए जाते हैं या फिर रिजेक्ट किए जाते हैं। यह आपको याद रखना है। देखिए यहां पर एक डायग्राम के जरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर कलगी है और कलगी पर ये आपको बहुत सारे जीरे यहां पर नजर आ रहे हैं। ये एक जीरा, ये एक जीरा, ये एक जीरा, है ना। जीरे की यहां पर उपज हो रही है, जीरे नली वहां पर बन रही है। यहां पर ये जीरा, इसकी उपज नहीं हो रही है। तो कलगी के पास एक एबिलिटी होती है, क्या एबिलिटी होती है कि वो जीरो की शनाख्त करती है और मखसूस और सही किस्म के जीरे को कबूल करके एक्सेप्ट करके उसको कलगी की सतह पर जर्मिनेट होने देती है या उपजने देती है। अदरवाइज जो गैर मखसूस किस्म का जीरा होता है या फिर अदर स्पेसिस का जीरा होता है, अलग अनुवाह का जीरा होता है, दूसरी अनुवाह का जीरा होता है, ऐसे दूसरी अनुवाह के जीरे को कलगी एक्सेप्ट नहीं करती, उसको रिजेक्ट करती है, यानी क्या करती है, डिस्कार्ड करती है। यह आपको याद रखना है। देखिए जीरा और मादा कोड में मुताबिकत, कॉम्पैटिबिलिटी और अदम मुताबिकत, जिसे हम क्या कहते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी, मखसूस किस्म के प्रोटीन तय करते हैं। देखिए जीरा और मादा कोड दो साख्ते हैं, इनके दरमियान क्या है, ताल्लुक है। तो जीरा और मादा कोड में मुताबिकत और अदम मुताबिकत यानी एक दूसरे के लिए वो मुवाफिक है या नहीं है ना। ये कौन तय करता है, वहां पर मौजूद होते हैं मखसूस किस्म के प्रोटीन। और मखसूस किस्म के प्रोटीन क्या करते हैं कि जीरा और मादा कोट एक दूसरे के लिए मुवाफिक है, साजगार है। तो वहां पर पॉलिनेशन होगा, अमले बार आवरी होगी। नहीं तो वहां पर जीरा कबूल होगा क्या, नहीं होगा। जीरा एक्सेप्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो जीरा और मादा कोट में मुताबिकत, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्पैटिबिलिटी, और अदम मुताबिकत, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, मखसूस किस्म के प्रोटीन तय करते हैं कि दो जीरा और मादा कोट एक दूसरे के लिए मुवाफिक है ना, हम आहंग है। अगर नहीं है तो जीरा कबूल नहीं करेगा, जीरा कबूल नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर है तो जीरा कबूल करेगी कलगी और जैरगी का अमल होगा। उसके बाद वहां पर वो जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होने के बाद बैजे तक पहुंचेगा और बार आवरी का अमल होगा। आपको याद रखना है। यहां पर डायग्राम में देखिए जीरे की कलगी पर मुंतकिली से लेकर, यानी जीरा यहां पर क्या हो रहा है, मुंतकिल हो रहा है ना। उसके बाद यहां पर क्या हो रहा है, जीरा कलगी की सतह पर क्या हो रहा है, उपज रहा है। उपजने के बाद, जर्मिनेट होने के बाद उसमें क्या बन रही है, जीरे नली तैयार हो रही है। और जीरे नली मौसली के जरिए से कहां पर दाखिल हो रही है, बैजे में दाखिल, बैजे तक जा रही है और बैजे के अंदर दाखिल हो रही है। बैजे के अंदर दाखिल होने के बाद कहां पर दाखिल हो रही है, जनैनी थैली में दाखिल हो रही है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलन सैक। पोलन सैक को और एक अंग्रेजी लफ्ज क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में दाखिल होने के बाद यहां पर वो नर जवाजों को मुंतकिल करती है और वहां पर जैरगी का अमल, पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन के बाद वहां पर क्या होता है, बार आवरी का अमल, फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। यह आपको याद रखना है। उसे ही हम लोग कहते हैं जीरा मादा कोट ताल्लुक। देखिए यहां पर कलगी की सतह पर दूसरे गैर मखसूस या अदम मुताबिकत, इनकैम्पेटिबल वाले जीरो का इनकार वहां पर होता है। कलगी उनका इनकार करती है। जाहिर सी बात है, जीरे कलगी पर अगर मखसूस किस्म के रहेंगे तो कलगी उसको एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो उसको क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी, है ना। क्योंकि कलगी के पास या फिर मादा कोट के पास उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, सलाहियत है। वो उसको शनाख्त करती है और वो शनाख्त की बिना पर कंपेटेबल अगर है, मुताबिकत रखने वाले अगर जीरे है ना, हम आहंग अगर जीरे, उसी स्पेसिस के अगर जीरे, उसी अनवा के अगर जीरे, तो वो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो अगर अदम मुताबिकत रहेगी तो दोनों में क्या रहेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका इनकार होगा वहां पर। अब इससे यह यकीन होता है कि मखसूस किस्म के जीरे या एक ही नू से ताल्लुक रखने वाले जीरे
इंट्रास्पेसिफिक पोलन ग्रेन ही कामयाबी के साथ कलगी पर क्या होते हैं, उपजते हैं। जाहिर सी बात है, अब अगर गैर मखसूस किस्म के जीरे रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो गैर मखसूस किस्म के जीरे किसी दूसरी नूह से ताल्लुक रखते होंगे। और मखसूस किस्म के जीरे हम किसे कहते हैं, जिस जिस स्पेसिस, जिस अनवा की वो कलगी है, अगर वही अनवा के जीरे उस पर आए तो और मुंतकिल हुए तो वो जीरे क्या कहलाएंगे, मखसूस किस्म के जीरे, सही जीरे। और उनको क्या करेगी कलगी, क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, उनको जर्मिनेट करेगी और जर्मिनेट करने के बाद वहां पे जीरे नली तैयार होगी। तो ऐसे जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रास्पेसिफिक पोलन ग्रेन, जिसे उर्दू में कहा जाता है एक ही नूह से ताल्लुक रखने वाले जीरे, है ना। अब किसको रिजेक्ट करेंगे वो, जो उस नूह से ताल्लुक नहीं रखेंगे या फिर कैसे रहेंगे, अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं उसको, अदम मुताबिकत वाले रहेंगे, इनकॉम्पैटिबल रहेंगे। आपको याद रखना है। अब देखिए, सही किस्म का मखसूस जीरा कलगी की सतह से पानी को, अब सही किस्म के जीरे को एक्सेप्ट किया किसने, कलगी ने। और कलगी अब सही किस्म के जीरे, यहां पर देखिए डायग्राम में सही किस्म के जीरे, फॉर एग्जांपल ये सही किस्म का जीरा है, वो अब क्या किया, वो वहां पर आया, अब उसकी क्या होगी, कलगी पर उपज होगी। अब उपज के दौरान क्या करता है, देखिए वो सही किस्म का मखसूस जीरा कलगी की सतह से पानी और मादनियात जज्ब करने को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करता है और उपजता है, यानी उसका जर्मिनेशन होता है और जीरे नली पोलन ट्यूब पैदा करता है। जाहिर सी बात है, यहां पर डायग्राम में देखिए क्या हुआ, मखसूस किस्म का जीरा यहां पर आया, यहां पर आने के बाद ये मखसूस किस्म का एक जीरा है और मखसूस किस्म का जीरा वहां पर आया, सही किस्म का जीरा, उसी अनवा का जीरा वहां पर आया और उसको कलगी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, है ना। एक्सेप्ट करने के बाद उसको कबूल किया, कबूल करने के बाद उसको उपजने दिया वहां पर, या फिर जर्मिनेट होने दिया। अब वो जीरा क्या करेगा, वो कलगी की सतह से पानी और मादनियात को जज्ब करेगा और जीरे नली, ये जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, जीरे नली पैदा करेगा या फिर तैयार करेगा, प्रोड्यूस करेगा। आपको याद रखना है। देखिए उसके बाद जीरे नली मखसूस किस्म के कीमियाई अशिया स्पेसिफिक केमिकल्स के जरिए मौसली से गुजरकर बैजे तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है, वो बैजे तक पहुंचती है। देखिए डायग्राम में यहां पर देखिए, अब ये पूरी तरीके से जर्मिनेट हो गया जीरा, ये जीरा पूरी तरीके से जर्मिनेट हो गया। अब ये जीरे नली जो है तो कहां तक पहुंचती है, केमिकल, यहां पर केमिकल्स मौजूद होते हैं, कीमियाई अशिया मौजूद होती है और केमिकल, ये मौसली के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप ऑफ द केमिकल्स होते हैं या फिर मखसूस किस्म की कीमियाई अशिया होती है, जिसके ज़रिए से ये जो जीरे नली है, ये जीरे नली बैजे तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है, बैजे तक, यहाँ तक पहुंचती है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, जीरे नली सुराखचे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोपाइल, के जरिए से बैजे में दाखिल होती है और जनैनी थैली एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती है। जाहिर सी बात है, अब यहां पर डायग्राम में देखिए कहां तक पहुंच रही थी वो, यहां तक आने के बाद वो पहुंच गई थी यहां तक, बैजे तक। अब वो बैजे के अंदर दाखिल होगी और बैजे के अंदर दाखिल होने के बाद वो दाखिल होगी इस जनैनी थैली में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक को ही दूसरा अंग्रेजी वर्ड क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। आपको याद रखना है। देखिए जीरे नली की नोक, अब जो जीरे नली की नोक है जो एम्ब्रियो सैक तक पहुंच चुकी है, जीरे नली की नोक जिसे हम टिप कहते हैं, बैजा आला एग एपरेटस के एक सिनर्जिड, जिसे हम माविन खलिया कहते हैं, उसमें दाखिल होती है और वहां दाखिल होने के बाद क्या हो जाती है, वहां पर मॉइस्चर को जज्ब करती है, नमी को जज्ब करती है और क्या हो जाती है, फट जाती है, रप्चर हो जाती है। अब जैसे ही वो जीरे नली वहां पर फटती है, वैसे ही जनैनी थैली में नर जवाजे क्या होते हैं, दाखिल होते हैं या फिर वो जनैनी थैली में नर जवाजों को क्या करती है, दाखिल करती है। अब जैसे ही नर जवाजे वहां पर दाखिल होते हैं तो वहां पर कौन सा अमल अंजाम पाता है, बार आवरी का अमल अंजाम पाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन का अमल अंजाम पाता है। यह आपको याद रखना है। देखिए यहां पर क्या होता है,
के ज़ीरे की उपज हुई, मखसूस किस्म के ज़ीरे की उपज हुई, उपज होने के बाद वो जर्मिनेट होने के बाद ज़ीरे नली तैयार हुई। ज़ीरे नली जो तो आगे आगे बढ़ती गई, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली मखसूस किस्म के केमिकल है, उसके ज़रिए से क्या हुई, आगे 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 बढ़ती गई और कहाँ तक पहुँची, ये बैजे तक पहुँची। और बैजे तक पहुँचने के बाद, बैजे तक पहुँचने के बाद जो है तो अब कहाँ पर दाखिल हुई, जननी थैली में दाखिल हुई, एम्ब्रियो सैक में दाखिल हुई। एम्ब्रियो सैक के कहाँ पर दाखिल हुई, एक सिनर्जिड में, यानी बैजा आले के एक सिनर्जिड में दाखिल हुई। वहाँ सिनर्जिड में दाखिल होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर वो ज़ीरे नली फटती है और नर जवाजे वहाँ पर जननी थैली में दाखिल होते हैं, वहाँ पर रिलीज़ किए जाते हैं। अब वहाँ पर कौन सा अमल होगा, बार आवरी का अमल होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो ये सारा के सारा जो ताल्लुक है वो ताल्लुक किन दो साख्तों में है, किन दो चीज़ों में है, ज़ीरा और मादा कोट में ताल्लुक, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। आपको याद रखना है। अभी क्या होता है, देखिए ज़ीरा कलगी ताल्लुक की वजह से, यानी पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन की वजह से यहां तक के मखसूस किस्म के ज़ीरों में भी शदीद मुकाबला पैदा हो जाता है। जाहिर सी बात है ना। अब यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर ज़ीरे कलगी ताल्लुक की वजह से, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन की वजह से, यानी बहुत सारे अगर मखसूस किस्म के ज़ीरे कलगी पर आकर क्या हो गए, एक साथ उपज गए, है ना, एक साथ उपज गए, यानी क्या हो गया, वहां पर ज़ीरे नली उनमें तैयार हो गई। उन्होंने ज़ीरे नली को बनाया, तैयार किया, पैदा किया। अब वो ज़ीरे नली क्या करेगी, मौसली के जरिए से किसकी तरफ हरकत करेगी, बैजे की तरफ हरकत करेगी। तो अब उपज के बाद वहां पर क्या हो जाएगा, एक कॉम्पिटिशन वो ज़ीरे नली में तैयार हो जाएगा, उन ज़ीरो में तैयार हो जाएगा कि पहले मैं पहुंचूंगा, पहले मैं पहुंचूंगा। तो इस तरीके का कंपटीशन वहां पर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो यहां पर देखिए डायग्राम में इसी सेंटेंस को, इसी जुमले को हम लोग देखेंगे। अब एक ही तरह के ज़ीरे या फिर मखसूस किस्म के सही ज़ीरे यहां पर उपजने के बाद यहां पर जो है तो इन सारों के दरमियान क्या होगा, यहां पर एक कंपटीशन पैदा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एक मुकाबला पैदा होगा, है ना, अंदर जाने के लिए, बैजे तक पहुंचने के लिए। ये आपको याद रखना है। तो ये सारे के सारे मरहले क्या कहलाते हैं, ज़ीरा मादा को ताल्लुक। कहां से कहां तक, ज़ैरगी के अमल से लेकर तो बार आवरी के अमल तक जितने भी वाकयात रहेंगे, ये सारे के सारे वाकयात क्या कहलाएंगे, ज़ीरा मादा कोट ताल्लुक। आपको याद रखना है। ज़ीरा मुंतकिल होगा कलगी पर, मुंतकिल होने के बाद जो मखसूस किस्म का ज़ीरा रहेगा, उसी नू का ज़ीरा रहेगा, वो एक्सेप्ट किया जाएगा कलगी के ज़रिए से, उसकी उपज होगी, ज़ीरे नली बनेगी। ज़ीरे नली बनने के बाद वो मौसली के ज़रिए से बैजे तक पहुँचेगी। बैजे तक पहुँचने के बाद कहाँ पर दाखिल होगी, कहाँ पर दाखिल होगी, बैजे में, एम्ब्रियो सैक में दाखिल होगी, जिसे हम जननी थैली कहते हैं, या फिर उसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। उसमें दाखिल होने के बाद क्या होगी, वो वहाँ पर जाने के बाद क्या होगी, फट जाएगी, रप्चर होगी। रप्चर होने के बाद जो है तो क्या होगा, नर जवाजे वहाँ पर रिलीज होंगे, दाखिल होंगे जननी थैली में, और क्या होगा, बार आवरी का अमल होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, अमल होगा। तो ये सारा के सारा ताल्लुक कहलाता है ज़ीरे मादा कोट ताल्लुक, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। ये आपको याद रखना है। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।